क्रिकेट में आ गया धर्म संकट। मसला शाहरुख खान और बांग्लादेशी क्रिकेटर से जुड़ा है। शाहरुख खान की आईपीएल टीम केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स में बांग्लादेशी क्रिकेट खिलाड़ी को शामिल किए जाने पर अब बवाल बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के नेता संगीत सोम ने एक बार फिर से शाहरुख खान को गद्दार करार दिया। संगीत सोम ने टीम में बांग्लादेशी खिलाड़ी को लिए जाने पर शाहरुख खान को गद्दार कहा। संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, भारत विरोधी वहां नारे लगाए जा रहे हैं। संगीत सोम ने कहा कि मैं शाहरुख खान को गद्दार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास जो भी है वो भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये लोग बांग्लादेश के खिलाड़ी पर पैसा लगा रहे हैं। हालांकि संगीत सोम के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु ने जोरदार पलटवार किया। कहा संगीत सोम और गंभीर आरोप उन पर भी मढ़ दिए गए। संगीत सोम जी फायर ब्रांड नेता आपको कहा जाता है भाजपा का, और जिस तरीके से शाहरुख खान को भी अपने निशाने पर लिया है, वजह क्या है? देखिए, मैं भारत का रहने वाला भारतवासी हूं और मैं अपने देश की बात अगर नहीं करूंगा। आप देखिए कि जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से वहां हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, वहां जलाया जा रहा है, जिंदे जलाया जा रहा है, नंगे कर करके पीट के उन्हें जिंदे जलाया जा रहा है, प्रतिष्ठान लूटे जा रहे हैं। उस स्थिति में हमें वहाँ के लोगों का बायकॉट करने के बजाय शाहरुख खान जैसे गद्दार वहाँ के खिलाड़ियों को खरीदने का काम कर रहे हैं। तो अगर गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो मेरी समझ में मीडिया वालों की बात ये नहीं आती कि शाहरुख खान कौन सा देशभक्ति का काम ऐसा शाहरुख खान ने कर दिया। भाई, हिंदुओं को वहाँ मैं अभी बताया ना आपको, जिंदा जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है। आप ही की न्यूज़ के माध्यम से हम देख रहे हैं, कल फिर एक हत्या हुई है। जिस तरीके से वहाँ हत्या हो रही है, तो क्यों नहीं शाहरुख खान जैसे लोग वहाँ के लोगों से कहते कि ये नहीं करना चाहिए? क्यों वहाँ के लोगों को पैसा दे के वहाँ के लोगों की मदद करना चाहते हैं? क्यों उस रहमान जैसे खिलाड़ी ने क्यों नहीं कहा कि हमारे देश में जो हो रहा है ये गलत हो रहा है? क्या कहा? अच्छा, शाहरुख की टारगेट पे क्यों बीसीसीआई भी आना चाहिए, जबकि आपकी तो सरकार भी है? देखिए, बीसीसीआई का रोल तो बाद में आएगा, बीसीसीआई अपना काम करेगी, लेकिन शाहरुख खान ने तो गद्दारी साबित कर दी ना कि मैं देश के साथ गद्दारी करता। संगीत सोम कह रहा है शाहरुख खान को गद्दार बोल रहा है। ये खुद गद्दार नहीं है क्या? सैकड़ों हजारों जानवरों को मारता है रोजाना, इसके स्लॉटर हाउस में सैकड़ों हजारों जानवरों को काटा जाता है। ये गद्दार नहीं है क्या? बीफ एक्सपोर्टर है ये आदमी, बीफ एक्सपोर्टर है ये आदमी, और दंगे करवाए मुजफ्फरनगर में इसने। बांग्लादेश में हिंदू निशाने पर। भारत में टारगेट पर शाहरुख खान। केकेआर में बांग्लादेशी खिलाड़ी का विरोध तेज। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के बीच आईपीएल 2026 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स के बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को खरीदे जाने को लेकर उठा विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बीजेपी नेता संगीत सोम ने अपने पुराने बयान को दोहराते हुए एक बार फिर शाहरुख खान पर तीखा हमला बोला और उन्हें गद्दार करार दिया। संगीत सोम ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और भारत विरोधी नारे लग रहे हैं। इसके बावजूद वहां के खिलाड़ी को करोड़ों में खरीदना देश भावना के खिलाफ है। हालांकि उनकी खुद की पार्टी इस मामले में उनके साथ खड़ी नहीं दिख रही है। बहुत सी चीजें हो रही है जो यहाँ तक पता भी नहीं चल रही है। वहाँ भारत विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री को गाली दी जा रही है। उसके बावजूद शाहरुख खान जैसे गद्दार लोग, मैं इन्हें गद्दार इसलिए कह रहा हूं कि इनके पास जो भी है आज भारत का दिया हुआ है, भारत की जनता का दिया हुआ है, लेकिन ये पैसा लगाते हैं कहाँ? जो देश भारत के खिलाफ काम कर रहा है उसके खिलाड़ी पे पैसा लगाएंगे, रहमान जैसे खिलाड़ी पे ही लगाएंगे। मैं शाहरुख खान जैसे लोगों को कहना चाहता हूं कि वो कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें, किसी भी कीमत पे वो यहाँ रहमान को खिला नहीं पाएंगे, ये एयरपोर्ट पार नहीं करा पाएंगे, एयरपोर्ट से बाहर कदम नहीं रख पाएगा रहमान। राष्ट्रद्रोही तक आपने उनको कहा है। मैं तो कह रहा हूँ देशद्रोही हैं ये लोग, शाहरुख खान जैसे लोग देशद्रोही हैं, और ये खाते भारत का है और गुण गाते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के। किसी की राष्ट्रवाद के ऊपर, किसी की राष्ट्रीयता के ऊपर किसी को अधिकार नहीं प्रश्न उठाने का। शाहरुख खान के राष्ट्रवाद पर कोई प्रश्न नहीं है। किसी की कोई निजी राय हो सकती है, हो, परंतु बांग्लादेश के जो खिलाड़ी को खिलाने की बात है, खेल और राजनीति को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। हालांकि सोम के समर्थन में खड़े होने वालों की भी कमी नहीं। कई हिंदू संगठन और संत संगीत सोम के समर्थन में खुलकर बयान दे रहे हैं। तमाम लोग मारे जा रहे हैं, किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं।
ये सब हो रहा है बांग्लादेश में और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। और उसके बाद जिस देश ने आपको हीरो बनाया, स्टार बनाया, सुपरस्टार बनाया, जिस देश ने इतना सामर्थ्य दिया कि तुम एक क्रिकेट टीम, तुम थे क्या? इस देश की बीसीसीआई निर्णय लेगी, पर हमारा यही कहना है कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स को ये बात उठानी चाहिए कि हमारे जो हिंदू भाई वहाँ रहते हैं उनकी रक्षा सुरक्षा हो, वो प्रोटेक्ट हो वहाँ पे, और उन्हें किसी भी प्रकार से वहाँ पर परेशान न किया जाए, उनका भी ये दायित्व बनता है। खेल है, खेल में नियम नहीं होते, खेल के अपने नियम होते हैं और खेल पर कोई ऐसा लागू नहीं होता है, पर हम खेल के साथ ये कहेंगे कि राष्ट्र के लिए और समाज के लिए वो कुछ बोलें तो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो तो करेंगे ही, कोई हीरो नहीं है। शाहरुख खान का चरित्र क्या है? चरित्र ही नहीं उसका, निरंतर उसके रुख देशद्रोही रहे हैं। उधर संगीत सोम के बयान के खिलाफ भी मजबूत मोर्चा बनता दिख रहा है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस ने भी शाहरुख खान का समर्थन किया है। कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे ने ट्वीट कर इस विवाद को नफरत फैलाने की राजनीति करार दिया। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि किसी फिल्म अभिनेता को टारगेट करना बेईमानी है और आईपीएल में विदेशी खिलाड़ियों को लेकर फैसला लेना बीसीसीआई का अधिकार क्षेत्र है। हम डायरेक्टली कोई कमेंट नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो हिंसा हो रहा है उसमें दीपू दास जैसा हिंदू उसका मौत हो गया है, आयशा और उसका बहन तो बच्ची, मुस्लिम बच्ची, उनको भी जिंदा जलाया गया है। तो हम पूरा इसका कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, लेकिन अगर कोई एक्शन लेना है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जुरिस्डिक्शन में है। तो पूरा शाहरुख खान को टारगेट करके ये लोग क्या करेगा? तो हमारे विदेश मंत्री वहाँ गए थे कंडोलेंस के लिए। खालिदा जिया जी का जो निधन हुआ उसको उसमें कंडोलेंस अपना भारत की तरफ से और प्रधानमंत्री के नुमाइंदे की हैसियत से वहाँ गए थे वो, तो उसको राजनीतिक कलर देना नहीं चाहिए। शाहरुख के समर्थन में आए मुस्लिम धर्मगुरु। उधर शाहरुख खान पर चौतरफा हमलों के बीच मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से भी शाहरुख खान के समर्थन में बयान आए हैं। मुस्लिम संगठनों ने संविधान का हवाला देते हुए कहा कि शाहरुख खान को गद्दार कहना शर्मनाक है और नफरत फैलाने वाला है। शाहरुख खान अगर वहां पर क्रिकेटर से अगर कोई मुआहिदा करते हैं तो ये गद्दारी नहीं है। अगर हाँ उन्होंने ये कहा होता कि अल्पसंख्यकों के साथ जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त है, तो गद्दार कहना चाहिए, आतंकवादी कहना चाहिए। मगर इन तमाम चीजों को बगैर गौर व फिक्र किए हुए शाहरुख खान को गद्दार कहना या आतंकवादी कहना ये कतई दुरुस्त नहीं है। किसी सूरत पर इसको सही करार नहीं दिया जा सकता। ये क्रिकेट टीम उनकी है, वो किसको इसमें खिलाना चाहते हैं, किसको नहीं खिलाना चाहते हैं। अगर वो संविधान के खिलाफ करेंगे तो कानून देखेगा ना उनको, सरकार समझेगी ना उनको। आप कौन हैं, आपकी अपनी हैसियत क्या है जो आप विरोध कर रहे हैं कि साहब शाहरुख खान को ऐसा नहीं करना चाहिए। और बड़ी अजीब बात यह है कि वो लोग जो बीफ का खुले एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा तो सब समझ जाएंगे उसका, बीफ का खुला एक्सपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं हमें मर्यादा सिखा रहे हैं, हमें राष्ट्रभक्ति क्या है वो सिखा रहे हैं। पिछले महीने अबू धाबी के आईपीएल के मिनी ऑक्शन में 7 बांग्लादेशी खिलाड़ियों का नाम शामिल था, जिनमें से 6 खिलाड़ियों को किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं खरीदा। लेकिन तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 9 करोड़ 2 लाख रुपए में खरीद लिया था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जारी हिंसा ने भारत के लोगों में भी आक्रोश भर दिया, जिसके चलते आईपीएल में एक खिलाड़ी की एंट्री ने खेल से निकलकर राजनीति, धर्म और राष्ट्रवाद की बहस को और गहरा कर दिया है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर साधु संतों से लेकर के कई नेता भी शाहरुख खान पर हमला बोल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने अब बीजेपी पर तीखा हमला किया है। सबसे पहले तो बांग्लादेश को भारत विरोधी और हिंदू विरोधी या हिंसक अभियान बंद करना पड़ेगा, और अगर वो बंद नहीं करता है तो भारत सरकार को दखल देनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब पूरा देश बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोशित है, गुस्से में है, तो उस गुस्से का निशाना हिंदुस्तान में कोई भी बन सकता है जो बांग्लादेशियों के साथ थोड़ा सा भी करीब है। अगर शाहरुख खान की टीम में कोई बांग्लादेशी है तो इससे पहले कि उन्हें
आगे जाकर कोई बड़े ढंग से निशाना न बनाए। शाहरुख खान से निवेदन होगा कि वो बांग्लादेशी को अपनी टीम से निकाल दें। इसमें उनकी भी भलाई है और भारत के हितों की रक्षा भी होगी। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं और वहाँ पे निश्चित रूप से बांग्लादेश के खिलाफ, वहाँ के आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और उस परिस्थिति में ये उसको खरीद रहे हैं, उसे प्लेयर को ले रहे हैं, ये तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। इनको तत्काल वापस लेना। लेकिन इसी के साथ और भी कहना चाहते हैं कि भारत सरकार द्वारा 2024-25, 25-26 और काफ़ी समय से 120 करोड़ रुपया आर्थिक अनुदान दिए जाते हैं बांग्लादेश को, जो पिछली बार भी दिया गया, इस बार भी दिया गया और हर साल दिए जा रहे हैं। तो आखिर भारत सरकार क्यों नहीं रोक रही है भाई? 120 करोड़ रुपए आखिर बांग्लादेश को वित्तीय सहायता किस लिए दिया जा रहा है? देखिए, ऐसे सबसे पहले उस आदमी को अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। बेशरम लोग हैं। 26 भारतीयों को मार दिया गया, यानी पहलगाम में उनको शहीद कर दिया गया। और उसके बाद में तमाम प्रोटेस्ट के बावजूद में भी पाकिस्तान से भारत का क्रिकेट मैच हुआ। वो क्या था? इनको शर्म नहीं आती इन लोगों को? लेकिन अखिल भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम उमर अहमद इलियासी ने शाहरुख खान पर हमला बोला और कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और अगर इसकी जानकारी उनके पास नहीं है तो यह बेहद अफसोसनाक है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और फिर भी वहां के प्लेयर को खरीदा जा रहा है। यह बहुत अफसोसनाक है। शाहरुख खान को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका विरोध भी उन्हें करना चाहिए। और अगर उनको इस बात की जानकारी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और फिर वो वहाँ के प्लेयर को खरीदते हैं, उससे ज़्यादा अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि शाहरुख खान को देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए और बांग्लादेश में जो हो रहे अत्याचार हिंदुओं के ऊपर, उनको उस पर उनके विरोध में खड़ा होना चाहिए। लेकिन हिंदू महासभा ने इस मामले को लेकर के तीखा विरोध दर्ज कराया है। मथुरा में अध्यक्ष मीरा राठौर ने शाहरुख खान की जुबान काटने तक पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। वहीं इस मामले को लेकर के फलारी महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा और शाहरुख खान को बांग्लादेश भेजने की मांग की है।